हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर आपकी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। तो उसमें हमने देख लिया था कि आणविक कक्षक सिद्धांत या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसमें परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोग के द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, और जब आणविक कक्षकों का निर्माण हो जाता है तो परमाणुवीय कक्षकों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी कि किस प्रकार से हम उनके आणविक कक्षक आरेखों को बना सकते हैं। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल के लिए, H2 प्लस के लिए, H2 माइनस के लिए, He2 के लिए हम आणविक कक्षक आरेख निकाल चुके थे। आणविक कक्षक आरेख जो थे उनके अंदर हम साथ ही साथ बात कर रहे थे इन सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इन सब का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा है। फिर हमने इसके बारे में चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ रहे थे। हम चुंबकीय जो गुण हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो पदार्थ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे। चुंबकीय गुण यानी इलेक्ट्रॉनिक जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर हमने बात की कि हमारा पदार्थ या तो अनुचुंबकीय होगा या फिर प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, या तो अनुचुंबकीय होगा या फिर प्रतिचुंबकीय होगा, यानी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय और डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। ये दो प्रकार के हमने चुंबकीय गुण देख लिए थे। यदि किसी भी पदार्थ के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो हमारा पदार्थ जो होगा वो पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय होगा। यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो जो मॉलिक्यूल यानी जो हमारा अणु बन रहा है वो हमारा प्रतिचुंबकीय होगा यानी डाईमैग्नेटिक होगा। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की होमो और लूमो की। होमो का मतलब हमने देखा था कि होमो का मतलब है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अधिकतम ऊर्जा का भरा हुआ आणविक कक्षक। ठीक है, इसके बाद में लूमो में हम बात करते हैं कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हम देख रहे थे, यानी कम ऊर्जा का खाली आणविक कक्षक। ये सारी चीज़ें हमने बात की। फिर इसके बाद में हमने बात की बॉन्ड ऑर्डर की, बंद क्रम की हमने बात की। तो बंद क्रम जो होता है उसका फॉर्मूला हमने देखा था कि बंद क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइड बाय 2। ये सारी चीज़ें हम एमओटी आरेख जो आपके थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो डायग्राम्स थे उनमें हम ये सारी चीज़ें हर एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना सीख रहे थे। ठीक है, इसी क्रम में He2 तक हमारा हो गया था। फिर आपको एक छोटा सा काम दिया गया था कि आप चेक करेंगे कि आप Li2 और Be2 के आणविक कक्षक आरेख बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो शायद आपने कर लिए होंगे, नहीं किए तो एक बार अपन बात कर लेते हैं। बाकी कोशिश आपको करनी चाहिए। देखो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप कोशिश करोगे बेटा, उतना ज़्यादा फायदा है ना। बिना कोशिश के, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। लगातार कोशिश करें, जो आपको सिखाया जा रहा है उसको घर बैठ के सीखने की कोशिश करें ताकि आपकी पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं Li2 मॉलिक्यूल के लिए। Li2 लिथियम मॉलिक्यूल बनता है या नहीं बनता है, बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है कि प्रतिचुंबकीय होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है,
तो किस प्रकार से हम आणविक कक्षक आरेख बनाते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि लिथियम जो है वो Li और Li से मिलके बनेगा। अगर Li2 बनता है तो लिथियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s1। और ये लिथियम है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s1। ठीक है, चलो अभी हम बनाते हैं इनके आणविक कक्षक आरेख। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे एक ये 1s, ये दूसरे लिथियम परमाणु के लिए 1s कक्षक। ये एक लिथियम परमाणु के लिए 1s कक्षक है, ये दूसरे परमाणु के लिए या दूसरे लिथियम परमाणु के लिए 1s कक्षक है। ये दोनों कक्षक आपस में मिलके रेखीय संयोग के द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे। और ये जो आणविक कक्षक है उनमें से एक बंधित आणविक कक्षक होगा जिसकी ऊर्जा कम होगी, एक प्रतिबंधित आणविक कक्षक होगा जिसकी ऊर्जा अधिक होगी। जो बंधित आणविक कक्षक होता है उसे हम सिग्मा 1s से दिखाते हैं, जो प्रतिबंधित आणविक कक्षक होता है उसे हम सिग्मा स्टार 1s से दिखाते हैं। यही है, चलिएगा। फिर इसके बाद में 2s कक्षक जो है वो आपस में रेखीय संयोग करेंगे, एक कम ऊर्जा का आणविक कक्षक बनाएंगे, एक कम ऊर्जा का आणविक कक्षक बनाएंगे और एक अधिक ऊर्जा का आणविक कक्षक बनाएंगे। ठीक है, जो कक्षक होते हैं उन्हें हम डिब्बे की संरचना, बॉक्स की संरचना में बनाते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करें कि ये 2s है, ये 2s है, ये 1s है, ये 1s है। ठीक है, 2s। फिर इसके बाद में 2p आएगा, तो 2p का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा तो हम बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिएगा। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, तो 1s2, 2s1, 1s2 2s1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में अगर हम बात करें तो अब हमारे पास में जो लिथियम Li2 मॉलिक्यूल बना है उस Li2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? तो देखो Li2 मॉलिक्यूल जो होगा उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 5 और 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए। ठीक है, क्यों भरे? यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ युग्मित हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को जब हम भरते हैं तो एक क्रम होता है हमारे पास, उस क्रम के अकॉर्डिंग हम सीधे चलते हैं। परमाणुीय कक्षकों को ध्यान में नहीं रखना है। अब आणविक कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे पहले कम ऊर्जा के आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा के आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा के आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, अब आणविक कक्षक में आपको पता है अधिकतम बहुलकता का नियम भी लगता है, तो युग्मित हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद में इसमें युग्मन हो जाएगा, फिर इसके बाद में इसमें युग्मन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इसी प्रोसेस में करनी होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं इस अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या हो जाएगा? तो आप बताएं जरा, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये हो जाएगा सिग्मा 2s, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ओके, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है? तो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। जैसे जैसे आणविक कक्षकों की आणविक कक्षकों की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, उसी क्रम के अंदर आणविक कक्षकों की जैसे ऊर्जा बढ़ रही है उसी क्रम के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन आणविक कक्षकों का ऑर्डर या क्रम लिखेंगे। सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, सिग्मा 2s जो है उसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस अणु के लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कुछ भी हम नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर होमो की। तो होमो कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें आप बताएं जरा कौन सा होमो है? तो अधिकतम ऊर्जा का भरा हुआ आणविक कक्षक, अधिकतम ऊर्जा का भरा हुआ आणविक कक्षक कौन सा है? सिग्मा 2s2 है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो होमो हो जाएगा इसमें हमारे पास सिग्मा 2s।
कौन सा हो जाएगा, सिग्मा 2s। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करें लूमो की, तो लूमो क्या हो जाएगा हमारे पास में, लूमो जो है वो हो जाएगा सबसे कम ऊर्जा का रिक्त आणविक कक्षक, और सबसे कम ऊर्जा का रिक्त आणविक कक्षक कौन सा है, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो सिग्मा स्टार 2s ये हमारे पास में लूमो हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल बना है वो डायोएटॉमिक है या फिर पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब प्रतिचुंबक, जो डायमैग्नेटिक है इसका मतलब है प्रतिचुंबकीय, और पैरामैग्नेटिक है उसका मतलब है आपका अनुचुंबकीय। ठीक है, तो आपके पास में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो हमारा जो पदार्थ अणु बनेगा वो कैसा बनेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय बनेगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो प्रतिचुंबकीय बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ अगर हम देखें तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यौगिक जो है या अणु जो है वो कैसा है, प्रतिचुंबकीय है। कैसा है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये बात होगी। चलिएगा, ये चुंबकीय गुण के बारे में हमने बात कर ली। फिर हम निकालते हैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको पता है अपने क्या निकालने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले हम बंधित आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं, फिर हम प्रतिबंधित आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। ये आणविक कक्षक जो हैं इनके अंदर हम देखेंगे कि बंधित इलेक्ट्रॉनिक या बंधित आणविक कक्षक कौन से हैं, तो सिग्मा और सिग्मा। जिनके ऊपर स्टार लगा होता है वो प्रतिबंधित आणविक कक्षक होते हैं, जिनके ऊपर स्टार नहीं लगाया गया होता है वे आपके बंधित आणविक कक्षक होते हैं। तो बंधित आणविक कक्षकों में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 माइनस प्रतिबंधित आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रतिबंधित आणविक कक्षकों में कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वे प्रतिबंधित आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 1। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, होमो लूमो देख लिया, आपका जो मॉलिक्यूल है प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना आ गया हमारे पास में, 1 आ गया है। ये सारी डिटेल्स हमने निकाल ली। अब क्या है कि इसके अलावा और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है कि Li2+ यानी ये लिथियम जो है, इस लिथियम का कोई आयन दे देंगे, या तो आपको दे दिया जैसे लिथियम Li2+ ये दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम, देखिएगा, लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर या Li2 अणु जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में बन आता है। कब आ रहा है, जब हमारे पास में बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। ठीक है, लेकिन अगर हम Li2+ बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो कहाँ से कम होगा, सिग्मा 2s से, क्योंकि अधिकतम लास्ट में, सबसे लास्ट में जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा है उसी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और सबसे लास्ट में हमने सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन भरा है। ठीक है, तो लिथियम 2+ जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 1s1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 3, 2 और 1 3, माइनस प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, 2/2। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो कम हुआ है वो कहाँ से कम हुआ है, बंधित आणविक कक्षकों से इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। ठीक है, ये लिथियम Li2+ के लिए हमारे पास में आणविक कक्षक आरेख इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट आई होप BE2 का आप बना लेंगे, कोई ख़ास समस्या नहीं आएगी। अगर समस्या आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर लें कि सर BE2 के हमें समस्या आती है, तो जब भी हमारी डाउट क्लास आएगी, ठीक है, तो उसमें आप पूछ लेंगे। ओके, चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। तो BE2 के बाद में आता है हमारे पास में C2 के बाद में N2 के बाद में
O2, सॉरी B2N2 बोरॉन, B2 भी आएगा, B2C2 और N2। इन मॉलिक्यूल के लिए आणविक कक्षक आरेख का डायग्राम जो है वो कैसे बनता है उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि किस प्रकार से आपको डायग्राम बनाने हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में आता है 1s और ये सेकंड 1s, फिर 1s के बाद में हमारे पास आता है 2s, ये 2s, फिर आता है हमारे पास में 2p और 2p। ठीक है, तो 1s के 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक की ऊर्जा ज़्यादा होगी और दूसरे की ऊर्जा कम होगी। ठीक है, इस प्रकार से सेम ऐसे ही हम बनाना सीख चुके हैं, इतना तो अपन ने पहले भी कर लिया है। ओके, ये हमारे पास में 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, B2C2N2 जब भी आप निकालेंगे तो सबसे पहले जो B2C2N2 है उनके लिए अगर हम बात करें तो पहले आपको 2 ऑर्बिटल नीचे बनाने हैं जिन्हें हम पाई ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको एक ऑर्बिटल बनाना है, क्योंकि 3 और 3 6 ऑर्बिटल बनाने हैं, तो 2। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में यहाँ पर फिर से 2 ऑर्बिटल बनाने हैं और फिर सबसे लास्ट में आप एक ऑर्बिटल इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, अब मैं इनकी नंबरिंग कर रहा हूँ, तो नंबरिंग के लिए कैसे मुझे नंबरिंग करनी है वो सुनो। नंबरिंग के लिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास में आ गया सिग्मा 1s, चलो एक बार एक सेकेंड, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ये पाई 2px और पाई 2py और ये सिग्मा 2pz। देखिएगा यहाँ एक छोटी सी टर्म आती है कि मैंने p के साथ में z लिखा है, यहाँ x लिखा है, y लिखा है, तो आप सभी को पता है p ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर 3 कक्षक पाए जाते हैं। एक आता है px, py या pz और py। माना जाता है कि जो बॉन्डिंग एक्सेस हम जनरली किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर z ऑर्बिटल को मानते हैं, तो pz जो है वो बॉन्डिंग एक्सेस होता है, बंधन अक्ष होता है। जिस अक्ष के ऊपर परमाणु आपस में मिलते हैं उसे हम बोलते हैं बंधन अक्ष। तो जनरली pz को हम बंधन अक्ष के ऊपर मानते हैं, और बंधन अक्ष के ऊपर मानते हैं तो बंधन अक्ष के ऊपर जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो जो कक्षकों का अतिव्यापन होता है वो अक्षीय अतिव्यापन होता है, और अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप बनने वाले बंध को जो है वो हम सिग्मा कहते हैं। इसीलिए इसे हमने सिग्मा 2pz कहा है। सिग्मा का मतलब यहाँ पर बंध का प्रकार है। ठीक है, तो सिग्मा 2pz इसका मतलब है कि ये जो परमाणु कक्षक हैं वो आपस में रेखीय संयोग कर रहे हैं लेकिन बंधक अक्ष के ऊपर कर रहे हैं। पाई 2px और पाई 2py का मतलब है कि इनके अतिव्यापन के फलस्वरूप यदि कोई बंध बनता है तो वो पाई प्रकार का बंध होगा। किस प्रकार का होगा? पाई का। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये हमारे पास बचता है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब ये तो एक नॉर्मल डायग्राम हो गया जिसके सहायता से हम सभी के अंदर निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि हमें बार बार ना बनाना पड़े, है ना। चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले B2 के लिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले B2 मॉलिक्यूल के लिए। तो B2 में बोरोन एंड बोरोन है, और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, और अनदर वन जो बी है बोरोन है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। ठीक है,
तो 1s2 यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ 1s2, इसमें भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 ये वाले भर दिए। फिर इसके बाद में 2s2, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी s में 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिए। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने फिल कर दिया। फिर इसके बाद में 2p1, तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या है, ये तो हमारे पास में आणविक कक्षक जो बना है हमारे, उनके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन भरने, अभी तो हमने परमाणुवीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे, अब हमें किसमें भरने, आणविक कक्षकों में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं हम, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 5 इसके 5 इस बोरोन के, तो टोटल B2 जो हमारे पास में बना है, B2 जो बना है उसके अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भरिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 और 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। ठीक है, ये B2 में इलेक्ट्रॉन हो गए। अब B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ये वाले है ना, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और पाई 2px1, पाई 2py1, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम बात करें कि हमारा जो मॉलिक्यूल बना है, अणु बना है, वो अणु जो है वो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो भाई अभी हमने बात की, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये प्रतिचुंबकीय था, यानी डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ हम देखें तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसका मतलब अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। और अनुचुंबकीय को हम कह सकते हैं कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसके अलावा हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम बात करें इसमें कुल बंधित आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जो नीचे वाले कक्षक हैं उनको हम बोलते हैं बंधित आणविक कक्षक, जिन्हें हम स्टार के से नहीं दिखाते हैं। तो 2 2 4 5 और 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 6। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4, तो 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 6 - 4/2, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, 1। ओके, फिर हम इसके बारे में बात करें, होमो कौन है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो देखिएगा, अधिकतम भरा हुआ कक्षक, अधिकतम ऊर्जा का, तो ये कक्षक है जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो यही होंगे इसके होमो। तो पाई 2px और पाई 2py जो है इसके होमो ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब हम बात करें लूमो की, तो लूमो ऑर्बिटल कौन से होंगे, तो लूमो ऑर्बिटल हमारे पास में हो जाएंगे जो सबसे कम ऊर्जा का खाली कक्षक है, और सबसे कम ऊर्जा का खाली कक्षक है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ये हमारे पास में हो गया इसका लूमो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम B2 का बना लेंगे। ठीक है, ये B2 के लिए हो गया। फिर इसके बाद में हम बात करें आगे, तो चलो कोई नहीं, वैसे बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं B2 के बाद में C2 के लिए। ठीक है, तो मैं आपको यही समझा देता हूँ एक बार C2 कैसे आएगा, तो आप C2 और N2 बना लेंगे, सेम प्रोसेस में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ C2 की,
तो C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कार्बन आ जाएंगे, कार्बन कार्बन आएंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और आ जाएंगे, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर फिल कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से हम बॉन्ड ऑर्डर बाकी सारी चीज़ें निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार कोशिश करें, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। चलिए C2 के बाद में हम बात करते हैं N2 की, नाइट्रोजन अणु। ठीक है, नाइट्रोजन अणु में आपको समझा देता हूँ, C2 आप कर लेंगे। ओके, चलिएगा, ये हमारे पास में 1s है और सेकंड 1s हमारे पास में ये है, फिर इसके बाद में 2s फिर 2p और 2p। ठीक है, अब हम इनसे, ये तो हो गए हमारे परमाणुीय कक्षक, ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, 1s हो गया, ये 2s, ये 2s और ये 2p 2p। ठीक है, ओके। अब हम इनसे क्या बनाएंगे, अब हम इनसे बनाएंगे आणविक कक्षक। तो आणविक कक्षक बनाते हैं तो एक कक्षक की ऊर्जा कम और एक कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा। जिस कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा उसे हम प्रतिबंधित एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है उसे हम बंधित आणविक कक्षक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। क्रम क्या है इलेक्ट्रॉनों जो आणविक कक्षक हैं उनका, तो अभी हमने बात की, पिछले वीडियो जितने भी हैं, पिछले जितने एग्जाम्पल हमने देखे, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये पाई 2px पाई 2py, और ये जो है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिग्मा 2pz। ये पाई 2px पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये हमारा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, N2 जो मॉलिक्यूल है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो मैं ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरना चालू करता हूँ, देखिएगा 1s2 2s2 2p3, ये एक नाइट्रोजन के लिए, सेम 1s2 2s2 2p3 हो गए। ये एक नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, और ये जो बनाए हैं हमने बीच में ये N2 अणु के लिए है, N2 मॉलिक्यूल के लिए है। ठीक है, अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरना चालू करते हैं, तो 1 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सबसे पहले हम ये काउंट कर लेते हैं, तो 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के, दो परमाणुओं के 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी 14 इलेक्ट्रॉन टोटल आपके पास में है और उनको फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये 14 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। अब हम अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा भाई, देखिएगा, सबसे पहले सिग्मा 1s, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1 या सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2
ठीक है। फिर इसके बाद में पाई 2px, पाई 2px, पाई 2py, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर इसके बाद में सिग्मा 2pz2। अब हम बात करें इसमें होमो क्या होगा, तो होमो क्या हो जाएगा भाई, इसमें होमो और लूमो, होमो और लूमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अधिकतम ऊर्जा का भरा हुआ आणविक कक्षक और कम ऊर्जा का भरा हुआ कम ऊर्जा का रिक्त आणविक कक्षक। तो होमो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे अधिक ऊर्जा का भरा हुआ कक्षक कौन सा है, सिग्मा 2pz। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हमारा होमो हो जाएगा सिग्मा 2pz। फिर हम बात करें लूमो की, तो लोएस्ट एनर्जी का अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाले ऑर्बिटल हो जाएंगे यहाँ पर। तो पाई 2px इक्वल पाई 2py, ये हमारे पास में लूमो ऑर्बिटल हो जाएंगे। दो इसलिए लिखे क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है, और एनर्जी इक्वल होने के लिए हम इन दोनों को शो कर देंगे। ओके, चलिएगा। फिर हम इसके बाद में बात करें कि आपका जो अणु है वो प्रतिचुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है। तो देखो, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में उपस्थित नहीं है, तो ये जो पदार्थ है वो कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय के साथ साथ हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है प्रतिचुंबकीय या फिर डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ओके, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, बंद क्रम। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या लिख सकते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास में अधिकतम ऊर्जा के भरे हुए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बंधित आणविक कक्षकों में है और कितने इलेक्ट्रॉन प्रतिबंधित आणविक कक्षकों में है। तो यहाँ पर हम इनको कैलकुलेट कर देते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बंधित आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने, अभी 2, 4, 6, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन बंधित आणविक कक्षकों में। देखिएगा, जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ वो बंधित आणविक कक्षक होते हैं। स्टार किसके ऊपर लगा हुआ है, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, तो ये हो गए हमारे प्रतिबंधित आणविक कक्षक। तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 तो हो गए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, 2, 4, 6, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन बंधित इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड ऑर्डर जो है उसको हम कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू आपके पास में आता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास में कितना जाएगा, 10 में से 4 गए, 6 बचे, 6/2, तो 3 आ जाएगा। यानी N2 जो है उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। इसीलिए हम N2 मॉलिक्यूल जो बनाते हैं उसको हम ऐसे बनाते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये बॉन्ड ऑर्डर का मीन है। ठीक है, ये किसका मीन है, बॉन्ड ऑर्डर का। जितने परमाणुओं के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या जितने बंध बनेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच में बंधों की जो संख्या होती है उसको हम बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो ये आपका भाई N2 का आणविक कक्षक आरेख हम इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से क्या क्या पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है, होमो लूमो पूछा जा सकता है, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय ये पूछा जा सकता है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे प्रकार हमने देख लिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे O2, F2 और Ne2 मॉलिक्यूल के लिए। इनके लिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सारे के सारे जो हैं वो जितना पढ़ा दिया है उसको एक बार रिपीट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास है आप घर चले गए हैं तो हमसे आपका संबंध टूट सा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। हम आपसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से हम ऑफलाइन क्लास में थे, एक परिवार के रूप में एक साथ जैसे आप पढ़ रहे थे ऑफलाइन क्लास में, आशा करते हैं वैसे बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आप ऑनलाइन क्लासेज में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।